तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके फोन में आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके किस तरह से रख सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको किसी प्रोसेस बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने फोन के सभी कॉन्टेक्ट की एक पीडीएफ फाइल बना पाएंगे और उसे गूगल ड्राइव में, अपने मेमोरी कार्ड में, जहां कहीं भी उसे सेव करके रखना चाहे रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके फोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे कॉन्टेक्ट्स ही होते हैं। अगर हमारा फोन खो जाता है, खराब हो जाता है और हमारे कॉन्टेक्ट लॉस हो जाते हैं, हमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है वन बाई वन कॉन्टेक्ट को फिर से कलेक्ट करने में। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगा। आप चाहे तो इसे पीडीएफ में भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो अपने कॉन्टेक्ट्स को दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी एप्लीकेशन का लिंक दिया है। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन को आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। चलिए मैं इसको सारी परमिशन यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद में ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को नजर आ रहे हैं, पीडीएफ, टेक्स्ट और वी कार्ड। इसका मतलब ये दोस्तों कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है पीडीएफ का, अगर आप अपने सभी कॉन्टेक्ट्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वी कार्ड में सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वी कार्ड में आप कर लेते हैं, तो उसको आप फिर सिंगल क्लिक में वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ बनाने के लिए करना क्या होगा कि आपको सिंपली पीडीएफ वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना। चलिए मैं इस पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने डिफॉल्ट में नाम दिया माई कॉन्टेक्ट 1। आप यहाँ से इसको चेंज करके अगर कुछ और रखना चाहते हैं इस फाइल का नाम, तो उसको भी रख सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल क्लिक में हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि मेरे एंड्रॉइड फोन में इस टाइम पे जितने भी कॉन्टेक्ट सेव है वो सब के सब यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आ चुके हैं। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है और मेरे फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट है वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस पीडीएफ फाइल को मैं चाहूँ तो अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके रख सकता हूँ, या जीमेल पे रख सकता हूँ, अपने गूगल ड्राइव में रख सकता हूँ। जहां पर भी चाहूँ मैं इस पीडीएफ फाइल को सेव कर सकता हूँ, ताकि कभी मुझे कॉन्टेक्ट्स की जरूरत पड़े तो मैं इनको निकाल सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 613 मेरे टोटल कॉन्टेक्ट है जिसकी इसने सिंगल पीडीएफ फाइल यहाँ पे बना के दे दी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर टेक्स्ट वाले को आप सिलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ की जगह टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से वी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप वी कार्ड भी बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन के सभी कॉन्टेक्ट्स का बैकअप ले सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट में ले, वी कार्ड में ले, चाहे पीडीएफ में ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।